युवा सेंटर का उद्घाटन है। आप देख रहे हो बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। अभी चारों तरफ ऊपर भी नहीं गए होंगे, देख नहीं आप लोग? सामने हाल है, ऊपर है, यहाँ ऊपर बना, चारों तरफ नहीं हाल यहाँ बन गए। ये सबसे बड़ा सेंटर यही बन गया। तो ये आप लोगों की दुआओं से बना है, हमारे शिक्षकों की मेहनत से बना है। आप लोगों ने मेहनत किया और उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से मेहनत सीजन की असल में चल रहा है, आने वाले समय में भारत की सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली टीम आपकी एसएससी में ही होगा। धीरे धीरे एक समय था कि लोग कहते थे क्लाइमेक्स एकेडमी यूपीएसआई में पूरे यूपी में नंबर 1 है, वहाँ यूपीएसआई की तैयारी होती है। लेकिन हमने कहा नहीं, हर एक दिशा को बदली जा सकती है। आप जिधर मेहनत करोगे उधर नंबर 1 रहोगे। जैसे मुझे एसएससी में लगे सिर्फ 6 महीना हुआ, 6 महीना से मैं एसएससी में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यूपीएसआई के लिए काम किया। आज एसएससी में हमारा वर्चस्व भारत के तमाम टीचरों में धीरे धीरे गिनती होने लगी। लोग कहें या न कहें, लेकिन बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच चुकी होगी कि क्लाइमेक्स एकेडमी एसएससी में सबसे नंबर 1 काम कर रही है। तो अब लड़कों के कानों तक तो पहुंच ही गया होगा, क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है यार। सीजीएल आया, सबसे पहले आप लोगों ने बुकलेट बनाया और सबसे पहले आप तक अपनी चीजों को उपलब्ध कराया, नहीं कराया कहाँ? और यूपीएसआई यूपीपी में तो हमारा ब्रांड नहीं है, वहाँ बच्चा बंद करके भरोसा करके लेता है। लेकिन सीजीएल में भी भरोसा, इस बार बच्चों के जितने बैचे जा रहे हैं 2 दिन में भर जा रहे हैं। आप लोगों के भरोसे हमने बताया कि जो आपके नए भाई बंधु आ रहे हैं वो क्लाइमेक्स में कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है पढ़ाए, लेकिन 4 महीना में एसएससी के बच्चों के एग्जाम में इनके साथ काम कर लूंगा। उसके बाद जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हर एक बैच में आप लोग अलाउ रहते हो, कोई रोकता नहीं होगा। जैसे एसएससी का कोई भी कार्ड कर लीजिए, एसएससी की किसी भी बैच में पढ़िए, और ये भी एसएससी का कार्ड है, मेरे ट्यूशन में भी आप बैठ के पढ़ते होंगे। एक आध 2 दिन रोक देते हैं, लेकिन अब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तभी इंतजार कर लीजिए, 10 मिनट बाद अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं आप लोग गुस्सा के चले जाते हैं, और गुस्सा अच्छी बात नहीं होती ना। तो आप लोग मेहनत करिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। क्योंकि देखिए, जब आपके माता पिता आपको स्टेशन पे बुकलेट बढ़वा दी जल्दी से धीरे धीरे, नहीं तो बच्चे भीड़ बढ़ती जाएगी, लोग मैसेज कर देंगे, और मैसेज करने वालों को ना भेजिए जितने बच्चे बैठे हैं। क्योंकि जब आपके माता पिता आपको स्टेशन पे छोड़ने आते होंगे या प्रयागराज में छोड़ने आते होंगे, मुझे एक गार्जियन से मैं मिला था पिछले साल, हमारे यहाँ आए थे, उनकी लड़की लेके आए। मैंने उनको एक शब्द कहा कि लड़की ईमानदारी से मेहनत करेगी तो लड़की बहुत आगे जाएगी। लेकिन मुझे उस लड़की का नेचर बहुत अच्छा लगता है कि लगातार क्लास करती है, अपने काम से काम रखती है। उसको भी नहीं पता होगा सर इतना सब बच्चों पे नोटिस करते होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि जो बच्चा मेहनत करता है मैं उस पर नोटिस करता रहता हूँ। नहीं तो पता रहता का आप लोग देखते हो कि हर एक बच्चे पे मेरा नोटिस रहता है कौन बच्चा काम कर रहा है कौन नहीं। आपके माता पिता जब स्टेशन पे आपको छोड़ने आते होंगे तो आपको जैसे ही छोड़ के जाते होंगे, शायद आप पीछे मुड़ के नहीं देखते होंगे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू रहते होंगे, नहीं रहते का? वो आंसू इसलिए रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को विदा कर रहा हूँ, कैसे वहां रहेगा, पता नहीं इसको टाइम से खाना मिलेगा नहीं, टाइम से जहाँ रहेगा वहां रहेगा नहीं, लड़की है पता नहीं उसकी सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी, सबसे बड़ी चिंता उनकी वो रहती है। और हम चाहेंगे कि ये आंसू दोबारा उसी स्टेशन पे फिर से मिले, लेकिन आंसू खुशी को होना चाहिए। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, मुझे पता है लड़का यूपीएसआई में हुआ था, जो आपको स्टेटमेंट उसका याद होगा, कुकर से कुकर ना सटाए। विशाल यादव लड़का जब हमारे पास फोन करा तो कहा हमारा पूरा परिवार हो रहा है सर। विशाल यादव और मेरा सिलेक्शन वही आखिरी जो मॉडल पेपर सॉल्व रहा था, और हम लोगों को रिकॉर्डिंग रखा था मैं भाई का, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में जिस हिसाब से बात कर रहा है। इसको जब उसको उम्मीद नहीं थी, फिर भी अपने मेहनत से उसने नौकरी पाया कि मतलब अकेले खाना बना के खा के, और मच्छर काटते तो बता रहा था कि मच्छर काटते थे, फाइल खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर भी हम सेलेक्ट हुए। तो आप लोग भी उससे सीखिए। एक चीज और जान लीजिए, शिद्दत से अगर मेहनत की जाए तो सफलता बहुत आसान होती नहीं होती का? होती है सर। आपको याद है जो है हमारे साथ रिजवान जो है शुरू में पहले बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने तब से संघर्ष हमारा देखा होगा। आज भी हमारे रूम में जाते होंगे तो हमारे रूम का बेड आज भी वही हालात है जो आज के 9 साल पहले थे। हमने अपने बेड के हालात को नहीं बदला। हालात मतलब किताबें कल भी हमारे बेड पे रहती थी सोने के समय, क्लाइमेक्स में किताब बढ़ रही है हमारी। तो आप लोग अपनी स्थिति का नाम भूलिए। माता पिता ने गाँव में जैसे आपको रखा तो वैसे ही शहर में रह के मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। नहीं जाएंगे कहाँ? हमको लगता है शहर में हर एक छात्र मेरा लगभग नाम जानता होगा, नहीं जानता कहाँ? किस बदौलत जानता है? केवल मेहनत। फेसबुक का सीईओ जो है उसका नाम कौन नहीं जानता? अरे यार वो दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपना नाम दिला दिया, एक स्थान पे बैठ। सोचिए कैसे दिला दिया उसने। मेहनत एक स्थान पे बैठ किया, लेकिन पूरी दुनिया उसका नाम जान रही है। उसी तरीके से आप मेहनत तो एक बंद कमरे में करोगे दोस्तों, जहाँ मेहनत करोगे कोई देखने जाता है?
मेहनत आप एक बंद कमरे में करो, लेकिन आपका जो मेहनत का रिजल्ट होगा वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, नहीं देखेगा? हेलो क्या है? पहले रैंक ला के देखिए, पहले रैंक ला के देखिए, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। पूरा हिंदुस्तान नहीं देखेगा तो कम से कम क्लाइमेक्स एकेडमी आपका पूरा हिंदुस्तान तक तो पहचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमारे पास लगभग 5-4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर, 3 से 4 लाख के बीच में उतने बच्चे जाएंगे। पूरा प्रयागराज का हर एक छात्र तो आपको जान ही जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ और रैंक मार्कोगे तो बिना कहे सुने पूरा भारत जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसा फील कर रहे हो बुलेट पाकर? बढ़िया। अच्छा लग रहा है? जरूर अपने सभी साथियों को बताइए कि देखिए हमारी संस्थान सबसे अपडेटेड है, आप किसी से कमजोर नहीं, और कॉन्फिडेंस भी आपको होना चाहिए। जैसे एक समय था एसएससी में, हम आज के 2 साल पहले यूपीएसआई में दरोगा, मेरा सपना था दरोगा में बच्चे ज्यादा से ज्यादा चाह रहे थे सेलेक्ट हो जाए, उसकी पावर होती है। एसएससी का लड़का हमारा जो है आता था, कहता था उस कोचिंग में एसएससी पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं। लेकिन हम आज तो कहते हैं लड़का ये कहता होगा एसएससी का मतलब सिर्फ क्लाइमेक्स एकेडमी नहीं है क्या? यस सर। यस सर। और आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एसएससी बहुत टाइम टू टाइम काम कर रही है। अब हम लोग मुद्दे की बात करें तो सेमिनार के लिए आए हैं, एसएससी टाइम टू टाइम क्लास एग्जाम करा रही नहीं? यस सर। एसएससी का इस समय पैटर्न भी बदल चुका हुआ है और एसएससी केवल आपसे नॉलेज चेक कर रही है। जैसे आपकी जितने टॉपिक हैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछ रही है, कठिन प्रश्न पूछ रही का नहीं। एसएससी का सिर्फ एक काम है कि लड़के को परसेंटेज आता है या नहीं, प्रोबेबिलिटी आती है कि नहीं, स्टैटिस्टिक्स आती है कि नहीं आती। अभी बहुत से बच्चों ने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हमसे पढ़ा होगा, तो जो भी मैंने नोट्स में पढ़ाया वही मेंस में सवाल पूछा है, यस उससे सर। बाहर नहीं है। इसका मतलब आपके पास अब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं वो भारत की सबसे सफल टीम है और बहुत डेडिकेटेड टीम है, जो दिन रात हमारे साथ खड़े हैं। रात में 12 बजे लड़कों ने मुझे फोन किया, सर हम गेट पे खड़े हैं, मुझे बुकलेट चाहिए। 12 बजे रात में वहां से कटिंग करवा के बुकलेट 12 बजे रात उपलब्ध करवाया, और लड़का मुझे फोन किया, सर मैं आ रहा हूँ और आप इंतजार कर। मैं घर पे पहुंच गया सोने, फिर भी मैं दोबारा बुकलेट भिजवाया। ऐसे कितने बच्चे आए थे रात में? देखिए 10-12 बच्चे इसमें से आ गए थे 12 बजे रात। इसका मतलब आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे कि क्लाइमेक्स एकेडमी का कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं जिसके पास 12 बजे रात कॉल करे। मैं तो स्पेशली, आप 12 बजे रात कॉल करते हो, कोई भी काम में फंसे हो तो मैं आपको जरूर सुविधा प्रदान करता हूँ। परसों एक लड़का रात में 12 बजे रेलवे स्टेशन फंसा, मैंने रात में वहां से लाया कि जो है स्टूडेंट को वहां से कोई सहारा नहीं मिल पाया। 12 बजे रात 1.5 घंटे लगे, लगभग 1:30-2 बज गए। शायद एक हिंदी वाले सर भी गए थे, वो दिल्ली से जो आए। तो आपको क्लाइमेक्स एकेडमी में सारी सुविधा मिलती है, सबसे अच्छी पढ़ाई और विद इन टाइम, और सबसे अपडेटेड मैटर मिलता है। या कोई कमी है, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होती सारी जरूरतें पूरा हो रही है। आप लोग केवल मेहनत करिए, माता पिता का सपना पूरा करिए। जिन्होंने आपको भेजा है, बड़ी उम्मीद लगा के प्रयागराज भेजा है, तो समझिए किसी तरीके से कर्जा ऋण लेके आपको यहाँ तक पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो उनके साथ आप बिल्कुल गलत काम न करिए। दुनिया में हर एक गलत काम पसंद है, लेकिन अपने साथ अगर आप गद्दारी करोगे तो बिल्कुल पसंद नहीं। अपने प्रति ईमानदार रहिए। दुनिया के प्रति कैसे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन अपने प्रति ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलेगी। आप 5 से 7 घंटा अगर मेहनत कर रहे हो प्रतिदिन पढ़ने के लिए कि हम अपना काम करें, जैसे मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ और उसे अपनी ईमानदारी बताने के लिए यही बुकलेट पर्याप्त है कि आपको टाइम से मिल जा रहे हैं, नहीं है क्या? इसका तो हम अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। कोई भी बुकलेट आ रही है विद इन टाइम मिल रही है, सीआरपीएफ की बैच शायद 1-2 दिन मिल जाएगी। तो सबसे पहले बहुत से बच्चों ने बुकलेट पूरा साल किया है, इन बच्चों से आप सवाल करना चाहें तो कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं हो। सर लोग बैठे हैं, कहेंगे सर देखिए बुला के मुझे गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वजह से क्लास भी नहीं चल पाई। तो कौन कौन बच्चे हैं जो है जो पूरी बुकलेट सॉल्व किए हैं? खड़े आ जाए, पूरे सेट कर लो। 15 घंटे लगना चाहिए एसएससी आयोग लेती है, लेकिन 12 घंटे से पहले इन्होंने सॉल्व किया। सवाल आप कर सकते हैं, तो दूसरे हाथ में बैठाया जाए। हाँ, बुकलेट आप ले लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, कोई भी सवाल करिए। इस 36 बुकलेट को कैसे सॉल्व किया, कैसे डेडिकेशन इनके अंदर आया, सारी चीजें आप सवाल कर सकते हो। पूछ लिखा हिम्मत बाबू, बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, बोलने में सवाल जो करेंगे उसी जवाब देना है बस। इतना हिम्मत तुमको भी लाना है। जीरो
जीरो नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आएगा वो इसका। क्वेश्चन देखें तब 0 का हाँ, पूरी रात में जागे थे। वही नॉर्मली 5 से 6 घंटे। लिफ्ट मालूम सर। हम यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, CGL। हाँ जी, पेपर ठीक ही हुआ है। अभी एज भी नहीं हुई है। हाँ, देखिए एक सवाल मेरा और है इनके, देखिए सारे बच्चों को पूरे के लिए कोई बचा तो नहीं बचेगा? हाँ देखिए एक सवाल देखिए बच्चों से है, कोई भी बालक इससे सवाल कर सकता है और कोई बच्चा इनसे चाहे तो सवाल कर सकता है। पूरे 36 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आप उठा के प्रश्न पूछ सकते हो। कोई सवाल ऐसा है जो इसका इसमें फंसा हो आप? कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन ग्राफ के इनके फंसे हैं। ग्राफ को छोड़कर अर्थमेटिक में कोई सवाल है, एडवांस में कोई फंसा है? एक टोटल 7 क्वेश्चन फंसे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पेज नंबर 14 का 10वां क्वेश्चन, पेज नंबर 14 के 10वें क्वेश्चन का उत्तर देना है। अर्ध परिमाप 17 PR की कौन वाला? यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 भाई, यहाँ पे यहाँ पेज नंबर 10 भाई, 14 लगा दीजिए। अरे 12 वाला एक साथ जाएगा, 12 भी चलेगा। अरे 12 भी चलेगा। हम पंजाब में लोगों को समझ नहीं चलते थे। और जब 22 अलग से क्वेश्चन पूछा। अरे ट्रिपल स्टार भाई दरोगा बनेगा। पिछले वाले में क्वेश्चन पूछा बिना देखे। भाई को बोल हम लोग को स्टार बोल दे। हाँ 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, भाई ने क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन भाई लगाने जा रहा है ऊपर। कोई सॉल्यूशन देता हुआ यहाँ पे एक लड़का क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है उसको। इसका अर्थपरिमाप दिया था, इसका भुजाओं का योग, तो वही अर्थपरिमाप होता है। भुजाओं का आधा का योग वही अर्थपरिमाप होता है। देखिए बच्चे ने, देखिए हमने कहा उंगली लगाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसने उत्तर निकाला है, एग्जामिनर ही उत्तर पूछता है कैसे यार आधा नहीं बताता है। इन्होंने कहा आंसर सही अर्ध परिमाप कहा है। देखिए अर्ध परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का आधा जोड़ दिए अर्ध परिमाप होगा। 5 6 और या 17 है, 17 6 जाएंगे, ये आधी भुजा आई और इसको दुगना कर दिए पूरी भुजा 12। इसका उत्तर 12 ही होगा। ऑप्शन में कोई सवाल आपका? दस नंबर
नंबर तो बताया गया। अच्छा इसी के 10 नंबर, 14 नंबर फिर 10वां नंबर बताओ भाई तुम माहौल बिगाड़ दिया इसका यार। ग्राफ है तू ना ये नंबर वही है भाई 14 नंबर 14। भाई क्या हम लोग को लेकर यार। हम कहते हैं हमारा स्टूडेंट भारत के स्टेज पे खड़ा हो कोई भी सवाल करे, पहले रैंक में आए तो चोरी वाला काम नहीं, सवाल वाइज कराया तो हम पूछाएंगे। कोई भारत में पहले रैंक में आए तो ऐसा ना कोई कहे कि मालूम सर ने खरीदा, पैसे की तरह उसे खरीदा। मुझे कोई सवाल पूछना हो पूछ सकता है, और कोई सवाल 36 सेकंड कोई सवाल और कोई और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में अगर पहली रैंक ऋषि विश्वकर्मा की आती तो दहाड़ करके पूरे भारत में कह सकता है खरीदा हुआ नहीं होगा, ईमानदारी का होगा। और आप लोग सब लोग साक्षी होंगे वही ऋषि विश्वकर्मा बचा करके रखेगा। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि ऋषि विश्वकर्मा जो है भारत में पहली रैंक एसएससी सीजीएल में लाए। और मैं एक खुले मंच पर चैलेंज भी करता हूं और मालूम सर से आग्रह भी करता हूं कि सर इस बच्चे की आज से आपकी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसे को लेकर के कभी बाधा ना बन पाए। पैसे की तैयारी करना चाहता है तो आप इसका साथ दें, हर कीमत पर साथ दें। डायरेक्ट किसी प्रश्न का सॉल्यूशन करना, बच्चा डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है, एकदम एक्यूरेट सॉल्व कर रहा है। और अगर इसे पेपर पर सॉल्व करना होता तो मुझे लगता था आंसर निकल चुका होता। और ये बच्चा पीछे से अभी आकर के जो है, आपका नाम पूरा क्या है जी? अभिषेक यादव भी यहाँ पर है। पीछे से बच्चा कोई सवाल किया तो जाकर के उसके पास उसका सॉल्यूशन देकर के आए। ये भी एक चैलेंजिंग ही एक प्रकार का कि बच्चे के पास जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग बहुत बड़ा है। तो ये चैलेंज यहाँ पर एक स्वीकार हो रहा है और मुझे लगता है पीटी जाएगा। ये एक्स कट गया, अरे गुणा होगा 5x बराबर में। अरे ये धर्मेंद्र यादव ये हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, थोड़ा बहुत। अरे यार रैंक किसकी लगी इस बार, चिंता मत करो। 25 हो गया, अभी तक रैंक लगी इसकी। देखिए ये जिसका नाम बता रहा था, देखो गया 26 हो गया। अरे रैंक लगी भाई इसकी, रैंक लगी एसएससी में, देखना लगेगी पक्का इसकी। हाँ बे हाँ अरे सीजीएल का पेपर देखा इस बार, एमटेल लिखा है। जैसे बहुत से बच्चे देख रहे होंगे। हाँ सूर्य को फंसा देगा वो, फंसा नहीं 30 से नहीं कम बुकलेट मिली नहीं, बिना बुकलेट के। देखिए हमारे रात में 12 बजे लोग आए बुकलेट लिए, कोई लड़का बिना बुकलेट लगाने मतलब पीडीएफ से लगा के कोई लोग आए होंगे। और इनकी मैंने बुकलेट चेक किया है, बुकलेट आप भी चेक कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को लगाया गया। बुकलेट कहाँ है? अभी सबको दिया गया, पूरी रात लोग सोए नहीं है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो बुकलेट का छप गई तो मिल जाएगी। अरे रोकते 16 लड़के आए थे, मेहनत करी ना, अगले भारत में नंबर वाला है सर, एंकर है वो। 10,000 बुकलेट के हमारे नाम से ज्यादा खुश होने से बेहतर है कि आप पूरे भारत में पहले रख रहे हैं। एक चीज है, मजा आता हो काम करने में, यहाँ जितना अच्छा लगता हो शायद इतना कंपटीशन पूरे भारत में कहीं देखने को मिला होगा। जो मैंने 3 महीना में आपको अंदर आग जलाई, लगा कि नहीं? सबसे देखिए आज आप लोग से भी लड़का यहाँ कर रहा हो तो हर एक लड़का चाहता होगा मैं भी। खुला चैलेंज बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है कि नहीं? हाँ बुकलेट इनको नहीं मिली, 1:30 बजे रात मुझे मैसेज के 1:30 बजे रात आके ले गए। कोई सवाल इनसे कर सकते हैं भैया, 10 सवाल छोड़कर 10। ये तो कोई सवाल अभी ऐसा ही नहीं पूछा आप लोगों ने फंसा, क्योंकि आप वही क्वेश्चन पूछे होंगे जिसमें फंस जाए, फंसाने के उद्देश्य ही पूछे होंगे, ऐसा नहीं नॉलेज। और कोई सवाल इनका होगा बस बहुत। और कोई सवाल?
हाँ, जैसे एक चीज है, इन्होंने x हर एक जगह माना, यहाँ भी x था, इनको सवाल लगाने से मतलब है टीचर थोड़ी है, जैसे मैं अलग अलग वेरिएबल मान के लगाता, ये नहीं मान सकते, क्योंकि इनको उत्तर निकालना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है उत्तर निकालने का। किसी का और कोई सवाल? समय नुकसान हो रहा है जिससे बैठो भैया, बैठे रहिए।